Hey guys, good morning, what's up? Welcome back to my channel. क्या हाल चाल है आप सबके? So, आज मैं फाइनली जा रही हूँ मेरे बाल कलर कराने। दोपहर को 12 बजे मेरा अपॉइंटमेंट है। मिरर्स करके एक सैलून है यहाँ पे, बहुत ही पॉपुलर है। अगर आप हैदराबाद के हैं, आपने डेफिनेटली सुना होगा। हाईटेक सिटी के पास है ये, मादापुर के आसपास। एंड मैंने इसकी बहुत तारीफ़ें सुनी है। इसके पहले ना मैं 2 बार घर पे भी ट्राई कर चुकी हूँ ये प्रोसेस, बट बिल्कुल फेल हो गई मैं। मतलब मैंने आप लोगों से भी कम्युनिटी टैब पे पूछा था ना सजेशंस के लिए। सो देन मैंने 2 बार ट्राई किया। पहली बार तो कुछ रिजल्ट ही नहीं आया, और दूसरी बार वैसा वाला ब्राउन आया जो नहीं, जो दिखता घर के अंदर तो ब्लैक है, ऐसे उस पर हल्की धूप बाहर जब पड़ती है तभी उसमें से शेड नज़र आता है थोड़ा ब्राउन का। अब मुझे वैसा नहीं चाहिए, मुझे ग्लोबली विजिबली ब्राउन दिखे इवन घर के अंदर, मुझे वैसा कलर चाहिए था। तो आई थिंक उसमें एक सर्टन लेवल ऑफ प्री लाइटनिंग मैं घर पे नहीं कर सकती हूँ, जिसके लिए मुझे किसी प्रोफेशनल के पास ही जाना पड़ेगा। So that's why I finally decided that enough of this, and मैं बाहर जाके ही कराने वाली हूँ। Now for those of you जो मुझे शुरू से नहीं जानते, मैं हर साल 1.5 साल में एक बार तो ब्राउन कलर कराती हूँ पिछले कई सालों से। एंड अगर आप नए मेरे चैनल पे जुड़े हो, तो अगर आप मेरे बिल्कुल पुराने इनिशियली फ्यू वीडियोस देखोगे तो आपको दिखेगा वहाँ बाकायदा मेरे बाल ब्राउन है। But for those of you who have recently joined and who are not used to seeing me with brown hair, प्लीज डू नॉट लीव मी इन कॉमेंट्स आफ्टर द एंड ऑफ द व्लॉग कि अरे ये तो आप पे अच्छा नहीं लग रहा, आप तो ब्लैक बालों में ही अच्छे लगते हो। बिकॉज यू नो मैं इतने दिनों से सेव करी हूँ इसके लिए 8-10 हज़ार तो मिनिमम आज फूकने ही वाली हूँ। तो आफ्टर हैविंग स्पेंट सो मच, द लास्ट थिंग दैट आई वांट टू हियर इज दैट आई एम नॉट लुकिंग नाइस इन दैट हेयर। यूजुअली आई आस्क यू गाइज टू कॉमेंट, बट फॉर दिस पर्टिकुलर व्लॉग कॉमेंट ओनली इफ यू लाइक, डू नॉट कॉमेंट इफ यू डोंट लाइक। Stay with me guys if you want to see the whole process, how it's done, and let me know in the comment section later on कि आपको before after में कैसा लगा, and I hope you're gonna enjoy today's vlog. Stay tuned. अच्छा, अब यहाँ सोने पे सुहागा ये है कि बंदा कह रहा है कि मैं आ गया हूँ, मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा, और उसको हिंदी भी नहीं आती है। अब ना उसको मतलब वो कह रहे तेलुगु में बात करो, तेलुगु मुझे नहीं आती है। आई डोंट नो वेयर ही इज। 15 मिनट की पूरी जद्दोजहद के बाद अब भाई साहब मुझे मिले हैं। गुस्सा तो बहुत आ रहा है मुझे, बट अब क्या करें, इन लोग का भी जॉब ऐसा है। अब लैंग्वेज में किसी को क्या बोल सकते हो आप, बट इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। एनीहाउ आई एम ट्राइंग नॉट टू लेट दिस अफेक्ट माई मूड। And finally after 40 minutes I was able to reach the location. 12 की जगह मैं 12:40 पहुंची यहाँ पे, but the guys were really sweet. They made me sit, they offered me some water. It was a proper luxury salon. It was very beautiful. उसके बाद जो बंदा मुझे असाइन किया हुआ था उसके साथ मेरा थोड़ा डिस्कशन चला। I was heavily confused between 2 different shades of brown. उसके बाद हमने डिसाइड किया कि पहले हम एक सिंगल स्ट्रीक को कलर करके देखेंगे। 15 मिनट वो कलर रख के हमने वॉश किया, एंड फाइनली आई was happy with the end result, so we decided to proceed with that कलर ओनली। नाउ जो लोग बिल्कुल बिगिनर्स हैं उनके लिए मैं एक बार ये प्रोसेस आपको दिखाना चाहती हूँ। ये लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे एल्यूमिनियम फॉइल के इस तरह सेक्शंस काटते हैं, फिर आपके बालों का एक एक सेक्शन उठाते हैं, और जो टेल कॉम्ब होती है उसके पीछे वाले पोर्शन से, आई होप यू गाइस कैन सी दैट, वो छोटे छोटे हर तीसरा चौथा बाल निकालते हैं। फिर ये फॉइल का सेक्शन लेके आपके बालों को उस पर प्लेस करते हैं, और जेनरस अमाउंट में वो कलर लगाते हैं। रूट से तकरीबन 1-1.5 इंच छोड़ के वो लोग ये करते हैं। वही मैं अभी उस बंदे को बता रही थी कि रूट से मत करना, तो क्योंकि मैं ग्लोबल हाइलाइट्स करा रही थी, इसलिए जब आप ग्लोबल करते हैं तो आप रूट से भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस होती है। फिर जो पूरे बालों को उसमें अच्छे से कोट करने के बाद जो नीचे के बाल भी होते हैं उसको भी वो ऊपर ले लेते हैं, और इस फॉइल में सारे बालों को इस तरीके से वो पैक कर देते हैं, और इसी तरह से फिर छोटे छोटे सारे सेक्शंस करके वो आपके बालों को कलर कर देते हैं। और बाद में जब मेरा पूरा प्रोसेस हुआ तो ये छोटे छोटे जो आपको सेक्शंस दिख रहे हैं ऐसे ही पूरे मेरे सर में हो गए थे, एंड दिस इज़ हाउ आई वाज लुकिंग। इस तरह आपको करीब 20 से 30 मिनट बैठना पड़ेगा, सो यू कैन टेक अ मोमेंट टू मेक फन ऑफ मी। आफ्टर दैट आई हैड अ कप ऑफ कॉफ़ी, एंड देन 30 मिनट्स बाद हमने बालों को वॉश किया। बाल वॉश करने के बाद ये एंड रिजल्ट था। अभी ड्राई नहीं हुए हैं बाल, आधे गीले सूखे हैं, और पीछे ना बहुत बड़ी विंडो थी जहाँ से सनलाइट आ रही थी, तो पता नहीं आपको कितने बेहतर समझ में आ रहा है कि नहीं, बट ब्राउन शेड आ गया था, जैसा मुझे चाहिए था वैसा आ गया था। एंड एट दिस पॉइंट आई वाज डिस्कसिंग विद दिस गाय कि आफ्टर केयर वगैरह कैसे करनी है, थोड़ा टिप्स दो, एंड हम थोड़े प्रोफेशनल शैम्पूज पे डिस्कशन कर रहे थे, एंड ऑल दिस वॉज हैपनिंग। द गाय वॉज रियली स्वीट। ही वॉज फ्रॉम दार्जिलिंग एंड ही हैड एन असिस्टेंट ऑल्सो, वो भी वहीं से थी। इन लोग की हिंदी थोड़ी वीक ही थी। एंड देन वो मेरे बालों को अब ब्लो ड्राइंग से सेट करेंगे।
पहले उन्होंने ड्रायर लगा के मुझे पूछा, तो मैंने कहा यार स्ट्रेट में हमेशा कराती रहती हूँ, घर पे भी करती हूँ, तो फॉर अ चेंज आप मुझे ड्राई करके आज टोंग्स करके देना, कर्ल्स बना कर देना जो थोड़े नेचुरल लगे। तो उसके बाद उसने अपनी असिस्टेंट को बुलाया और फिर ये दोनों मिलके यहाँ पे मेरे बालों में टोंग्स डाल रहे थे, आप देख ही सकते होंगे पीछे। और शेड कुछ इस तरह आया है कि मेरे टॉप सेक्शन में काफ़ी हाईलाइट करा है, पीछे के बालों में उतना ज़्यादा नहीं नज़र आता पर सामने ज़्यादा नज़र आता है, एंड दैट्स हाउ आई वांटेड इट। मुझे अच्छा लगता है कि सामने से पता चले कि मेरे बाल ब्राउन हैं। उसके बाद ये पूरी ड्राइंग और ब्लो ड्राइंग की प्रोसेस में ज़्यादा टाइम नहीं लगा बिकॉज 2 जने कर रहे थे, तो 15-20 मिनट के अंदर ये प्रोसेस भी निपट गया था। उसके बाद उन्होंने वो स्प्रे लिया और फिर बालों को सेट किया जैसे यूजुअली करते हैं। नाउ दिस इज़ द फाइनल लुक, एंड सिंस आई डिड नॉट गो फॉर अ हेयर कट, सो बालों की लेंथ वही की वही है, सिर्फ थोड़ा सा स्टाइल बदला है। प्लीज़ टेल मी आपको कैसा लगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। देन आई थॉट कि आपको यहाँ से ढंग से नज़र नहीं आएगा, तो इसलिए आई एम स्टैंडिंग राइट अंडर द लाइट हेयर सो दैट यू कैन गेट टू सी द एक्चुअल ब्राउन शेड दैट्स इन माई हेयर। मुझे एक थोड़ा कैरमल ब्लॉन्ड टोन्स में ही चाहिए था और वैसा ही ये बनकर आया, एंड दिस वॉज द लुक। और ये ऑब्वियसली 1-2 दिन रहेगा, वॉश के साथ तो ये चला जाएगा। आई एम गोइंग टू चेरिश इट टिल दैट टाइम, एंड देन द टेक्सचर इज गोना बी बैक टू नॉर्मल, एंड दैट्स इट, आई एम डन। Alright guys, I'm back home and this is my final look which is going to stay for maybe another 2 days till I wash my hair. उसके बाद तो आपको पता है वापस naturally straight हो जाएंगे। Now I personally have no complaints मेरे बालों का जो natural texture है उससे, तो इसलिए मुझे ये curls वगैरह अच्छे लगते हैं temporarily, and I'm currently also liking the way I'm looking, but I don't mind अगर you know back to normal हो जाए तो, because I just went there for the color। मैंने hair cut भी नहीं लिया था and color से personally I am super satisfied। इससे पिछले साल जब मैं गई थी मैंने सेम ही उस बंदे को उसी तरह से समझाया था, बट उसने मतलब वो बंदी थी उसने उतने अच्छे से करा नहीं था काम, बट इस बंदे को मैंने ज़रा सा समझाया तो वो परफेक्टली समझ गया कि मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ, और एग्जैक्टली ऐसा ही हेयर कलर मुझे चाहिए था। अब ये मुझे सिर्फ ऐसा नहीं है कि धूप में दिखेगा, ये घर के अंदर भी दिखेगा, एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। नाउ इससे पहले कि मैं बेड पे क्रैश कर जाऊँ बिकॉज आई एम सुपर डेड, आई जस्ट वांटेड टू सम अप द होल एक्सपीरियंस एंड शेयर इट विद यू गाइज। और उसके भी पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि ये वाले प्रोडक्ट्स उन्होंने मुझे फिर दिए हैं। उस बंदे ने मुझे सजेस्ट किया, दार्जिलिंग का बंदा था वो, एंड यू नो काफ़ी अच्छी सर्विस थी यार। सैलून वाज रियली नाइस, पीपल वर वेरी नाइस, मेनली नॉर्थ ईस्ट के काफ़ी सारा स्टाफ था उनका, एंड यू नो दोज आर very stylish people I think inherently also, so the guy helped me a lot with the styling and all my questions कि मैं आफ्टर केयर कैसे बालों को संभाल सकती हूँ, तो उसने मुझे बहुत अच्छे ऑफर में ये प्रोडक्ट्स दिए हैं। मैं इनको यूज़ करूँगी, बताना अगर आपको इसका रिव्यू चाहिए कि नहीं, क्योंकि ये भी ना प्रोफेशनल रेंज है तो एक्सपेंसिव है, सो आई वुड लव टू टॉक अबाउट इट, बट फर्स्ट लेट मी यूज इट फॉर सम टाइम अगेन। सो इट वॉज 12 noon that I left the house। उसके बाद नीचे कैब वाले के साथ इतना पंगा हो गया, तब बहुत इरिटेटेड थी मैं। ऊपर से गलती मैंने क्या करी कि मैं सुबह की उठी हुई थी 4 बजे की, तो नींद तो मुझे वैसे ही मतलब ख़राब हो रखी थी मेरी, ऊपर से मैं कुछ खाना नहीं खा के गई, ना मैं मेरे साथ कुछ लेके गई, और वहाँ मुझे कम से कम 4 घंटे लगे। लाइक करंटली इट्स 5:30 PM, 5:15 आई हैड जस्ट एंटर्ड हाउस, मतलब मैं 5-5.25 घंटे से मैंने कुछ नहीं खाया हुआ है, और नींद एंड एवरीथिंग टुगेदर, वो थिंग लाइक दे ऑल ऑफर्ड मी टी कॉफी एंड एवरीथिंग, बट उससे क्या ही होता है, मशीन वाली चाय से तो क्या ही होता है। सो अभी मैंने मेरा काजल वाजल सब फैल गया, यू गाइस कैन सी। सो आई एम गोइंग टू जस्ट क्विकली टेक ऑफ मेरा पूरा सनस्क्रीन एंड ऑल। मैं अच्छे से स्किन वॉश करूंगी, उसके बाद मैं एक अच्छी सी स्ट्रॉन्ग कप ऑफ कॉफी बनाऊंगी। जस्ट हैड टू शो यू दिस, एंड बताना मुझे कैसा लगा आप लोगों को। With that, we have come to the end of this vlog. I'm gonna meet you guys in one of my next videos. Till then, take good care of yourselves. I love you all and stay beautiful.